साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? क्या हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन में? यह किस लिए जाना जाता है और यह एक कैसा एक्शन था जो इतिहास में अपना इतना बड़ा नाम कर गया, जो जिसे सभी लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। तो आइए इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। यह सच्चाई है 9 अगस्त 1925 की काकोरी ट्रेन कांड। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा चलना होगा बैक में एक दिन पहले 8 अगस्त। तो हम साथियों 8 अगस्त 1925 की आपको बात बताते हैं। 8 अगस्त 1925 को क्या हुआ कि जो हमारे एचआरए के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के हमारे जो सदस्य थे, जिसमें प्रमुख सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, इन लोगों ने एक कमेटी तैयार की और उस कमेटी में इन लोगों ने एक बैठक बनाई। उस बैठक में एक प्लान तैयार किया। प्लान क्या तैयार किया? इन लोगों ने प्लान में तैयार किया कि हम ऐसे ब्रिटिश सरकार से नहीं जीत पाएंगे। हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उनसे हथियारों की सहायता से लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले यह जलियांवाले बाग हत्याकांड जैसी घटना भी देख चुके थे और असहयोग जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, वह भी उन्होंने वापस ले लिया। तो सबसे परेशान होकर इन लोगों ने क्या किया कि अब हमें ही लड़ना होगा और लड़ने के लिए चाहिए थे इनको हथियार, हथियार के लिए चाहिए था इनको धन। तो इन लोगों ने क्या किया कि क्यों ना हम ब्रिटिश सरकार का ही धन लूट लें। तो इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया और अब दिन आ गया है 9 अगस्त 1925 का। 9 अगस्त 1925 को इन सब लोगों ने जो प्लान अपना तैयार किया था, उसी प्लान के माध्यम से यह क्या हुए कि ट्रेन चलती है सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली, जिसका नाम होता है एट डाउन ट्रेन। एट डाउन ट्रेन में ये लोग क्या हुए बैठ गए। कहां से? यह बैठे शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर स्टेशन से यह कुछ लोग बैठ गए और ब्रिटिश सरकार को इस बात की भनक ना लगे, कुछ शक ना हो, इस वजह से इन लोगों की छोटी छोटी टुकड़ियां, दो दो तीन तीन लोगों की टुकड़ियां थी, वह कुछ छोटे छोटे स्टेशनों से भी उस ट्रेन में बैठ गई। शाम को जैसे ही रात के 8 बजते हैं और 8 बजे की घटना है 9 अगस्त 1925 की, जिसमें हमारे प्रमुख जो नेता थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इसका नेतृत्व कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र नाथ जो लाहिड़ी थे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो लखनऊ आने वाली ट्रेन थी, लखनऊ से 15 किलोमीटर पहले, यानी कि करीब करीब 8 मील पहले एक छोटा गांव पड़ता है काकोरी। काकोरी गांव में इसमें इन लोगों ने क्या किया? इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चैन को पुल कर दिया, यानी चैन को खींच दिया, जो आपातकालीन चैन होती है। साथियों उस आपातकालीन चैन को इन लोगों ने जैसे ही खींचा, इन्होंने खींचा तो ट्रेन इमरजेंसी में वहां रुक गई। वहां पर छोटी सी स्टेशन थी काकोरी स्टेशन, लेकिन वहां ट्रेन पहुंच ही नहीं पाई। काकोरी गांव में ही इन लोगों ने, गांव से पहले ही इन लोगों ने क्या किया? ट्रेन की जो चैन थी उसको खींच दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी तो हमारे इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन लोग और भी जो चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह थे, इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले गार्ड पर अटैक किया और गार्ड को अपने काबू में ले लिया। जैसे गार्ड को उन्होंने काबू में लिया तो ट्रेन में जो अन्य ब्रिटिश कर्मचारी थे, उन लोगों को भी उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया। और नियंत्रण में करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो गार्ड के जो वो उसमें रूम था, यानी कि जो गार्ड का डिब्बा था, उस डिब्बे में एक संदूक रखा था। उस संदूक में करीब करीब कुछ धन था और कुछ पैसे भी थे। पैसे में क्या था? 8,000 रुपए लगभग थे उस समय। तो इन लोगों ने क्या किया कि वह धन लूटना चाहा, किंतु संदूक नहीं खुल रहा था। ये संदूक नहीं खुल रहा था तो इन लोगों ने हथौड़े की मदद से वह संदूक का ताला तोड़ दिया और वहां से धन निकाल लिया। और साथियों जैसे ही धन निकाला और ये लोग वहां से भाग गए साथियों। तो इन लोगों को मतलब मौके पर कोई भी पुलिस ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने नहीं पकड़ पाई थी। और जब ब्रिटिश सरकार इन लोगों को नहीं पकड़ पाई तो इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ, एक तलाशी, मतलब इस सरकार ने क्या किया? एक तलाशी आंदोलन भी चलाया, जिसमें इसमें जो जो प्रमुख लोग थे और करीब करीब 40 लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया उन्होंने। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, उसमें चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा नहीं गया था। और एक कैरेक्टर और आता है भगत सिंह। भगत सिंह इस पूरे ही जो इन लोगों ने यह पूरा प्लान किया था, इस प्लान में शामिल बिल्कुल थे ही नहीं, क्योंकि जब भगत सिंह इन लोगों से मिले ही नहीं थे। ठीक है साथियों, तो आपको यह जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसकी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा आपको एक चीज और बता देते हैं। जो एट डाउन ट्रेन है, इसमें कुछ लोगों को संदेह रहता है कि यह एट डाउन ट्रेन कैसी, इसका क्या मतलब था। तो इसका मतलब भी हम आपको बता देते हैं। एट डाउन ट्रेन ट्रेन का नाम था, कोई 8 डिब्बे वाली ट्रेन वह नहीं थी। यदि आपको ऐसा लगता हो कि यह 8 डिब्बे वाली ट्रेन थी, तो नहीं थी। एट का मतलब है कि यह उस रूट पर चलने वाले 8वें नंबर की गाड़ी थी। और डाउन का मतलब क्या होता है? साथियों ब्रिटिश सरकार में एक वह लोग ऐसा वो चलाते थे कि जो हमारे यहाँ पर मुख्य केंद्र थे, जैसे कि लखनऊ मुख्य केंद्र था रेलवे का, तो जो लखनऊ की ओर गाड़ियां आएंगी उसको बोलेंगे डाउन, और जो लखनऊ से दूर जाएंगी गाड़ियां उसको बोलेंगे अप। तो यह गाड़ी शाहजहांपुर यानी कि सहारनपुर से चल के बल्कि लखनऊ आ रही थी, इसलिए इसको बोलते हैं डाउन। तो एक डाउन ट्रेन जो पैसेंजर गाड़ी थी। और साथियों जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों ने
उसमें जितने भी ब्रिटिश व्यक्ति बैठे थे, जितने भी भारतीय व्यक्ति बैठे थे, किसी पर कोई भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों का मुख्य मकसद क्या था? धन को लूटना और धन से हमें हथियार लूट मतलब खरीदना। इन लोगों का यही उद्देश्य था और इन लोगों ने अपना उद्देश्य पूरा भी किया था और इन लोगों ने बहुत ही आसानी से वह ट्रेन लूट पाई थी। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आई हो तो आप लाइक कर लीजिए। तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपको ऐसी और भी कहानियां लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत बड़ा चैप्टर ऐसा हम अपना निपटा लेंगे। और अब क्या होगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो, यदि आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो काकोरी ट्रेन एक्शन से अब आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आपको इस बात की समझ भी हो गई कि आखिर क्या हुआ था और क्या थी इसकी सच्चाई। ठीक है साथियों, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।